सो हे गाइस, मेरा नाम है गोविंद और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के यूआई के बारे में। पहला जो हडल, पहला जो ऑब्स्टेकल उसके सामने आता है वो है एक्सेल यूआई को समझना। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप यूज़ करते हो तो पहला आपको उसका यूआई दिखता है कि उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो आपको दिखता है और वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लगता है। ठीक है, तो जब भी मैं सीख रहा था एक्सेल तो मुझे जो पहला जो ऑब्स्टेकल लगा था वो है एक्सेल का यूआई को समझना। जब आप एक्सेल के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, उसके यूआई के साथ आप जब कंफर्टेबल हो जाते हो, तब मेरा मानना है कि आप अच्छे से काम कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के यूआई के बारे में। हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, बेसिक जो चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधा चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि एक्सेल दिखता कैसे है। राइट, ओके, अभी हम लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं और अभी एक्सेल को ओपन करते हैं। ओके, एक्सेल को ओपन करने का बहुत सारा तरीका है और उनमें से जो सबसे मुझे कूल लगता है वो है शॉर्टकट के थ्रू। उसके लिए सिंपल विंडो आर प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना है एक्सेल, EXCEL। ओके, अब करना है एंटर। जब हम एंटर करेंगे तो एक्सेल अपने आप खुलने लग जाएगा। तो फिलहाल जो मैं एक्सेल यूज़ करने वाला हूँ वो है माइक्रोसॉफ्ट 365, जो कि बिल्कुल एडवांस वर्जन है एक्सेल के। जो एक्सेल मैं अभी आपको दिखाऊंगा और जो एक्सेल आप यूज़ कर रहे हो, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्योंकि वर्जन का डिफरेंस है। तो एक्सेल का जो जर्नी है अगर आप देखोगे तो काफ़ी टाइम पहले एक्सेल मार्केट में आया हुआ है। अभी मार्केट में जो भी एक्सेल का जो वर्जन अवेलेबल है वो है आई गेस 2007, 2013, 2018, 2021 और जो लेटेस्ट है वो है ऑफिस 365। तो जो भी अपडेट्स आ रहे हैं एक्सेल में वो अभी सारे अपडेट्स आपको एक्सेल 365 के अंदर ही दिखेंगे। जो भी नए फीचर एक्सेल ने इंट्रोड्यूस करा है वो सारे फीचर आपको दिखेंगे एक्सेल 365 के अंदर। तो हाँ, एक्सेल अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है, नए फीचर के साथ, नए टूल्स के साथ, नए प्रोसेस के साथ अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अगर आप एक्सेल 365 यूज़ कर रहे हो तो आपको सबसे लेटेस्ट वाला जो फीचर है, सबसे लेटेस्ट वाला जो यूआई है वो देखने को मिल जाएगा। तो अभी एक्सेल ओपन हो चुका है और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। होम का टैब है, न्यू का टैब है, ओपन का टैब है और यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सेल शीट आपको दिख रहे होंगे जो कि जिसके ऊपर मैंने काम कर रखा है। और ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लैंक वर्कबुक और इसके अंदर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं जो आप जाके उसको चेक कर सकते हो और अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके अपना रिपोर्ट्स बना सकते हो। ठीक है, ये जो है टेम्पलेट्स जो है ये रेफरेंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो हाँ, एज ए बिगिनर आप इन सब चीज़ों को यूज़ करके एक बार देख सकते हो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो एक्सेल में आप कर सकते हो। फिर हम चलते हैं होम में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं। जब हमने इसको क्लिक करा तो एक ब्लैंक शीट हमारे सामने ओपन हो गया। तो ये है एक्सेल का यूआई। जो भी एक्सेल के ऊपर जब भी आप एक्सेल के ऊपर काम करोगे तो आपको ये वाले जो यूआई है आपको दिखेंगे। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा एज ए बिगिनर उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है और जितना आप इसमें टाइम स्पेंड करोगे आप इसके साथ इतना कंफर्टेबल होने लग जाओगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि एक्सेल के यूआई में क्या क्या टैब है, क्या क्या बटन्स है, क्या क्या फीचर है, वो सारा देखेंगे। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि एक्सेल का जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे एक्सेल का एक बटन है, उसके बिल्कुल साइड में ऑटो सेव का है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये जो फाइल है वो क्लाउड पे सेव हो जाएगा और जब भी आप इसमें कोई भी चेंजेस करते हो तो ऑटोमेटिकली वो फाइल वहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसके बिल्कुल साइड में सेव का बटन है जहाँ से मैं फाइल को सेव कर सकता हूँ। जैसे अभी ये एक्सेल शीट मैंने ओपन करा है और ये सेव नहीं है। अगर मैं इसमें कोई भी चेंजेस करता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ तो जो डेटा मैंने एंटर करा है वो कभी सेव नहीं होगा। तो जब भी आप एक्सेल को ओपन करते हो तो उसको अच्छे से रीनेम करके रख लो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप एक्सेल को ओपन करते हो तो जो एक्सेल शीट का जो नाम होता है वो बुक 1, बुक 2, बुक 3 के नाम से वो सेव होता है। तो हम इसको पहले सेव करेंगे एक्सेल। तो पहले ये जो शीट है इसको हम सेव करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे पूछ रहा है कि ये जो एक्सेल शीट है उसका नाम क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा, क्लास 1 करके मैंने इसको सेव करा है और इसको लोकेशन मैं दूँगा कि भाई मुझे इसको डेस्कटॉप में सेव करना है और इसके बाद इसको सेव कर देना है। तो अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डेस्कटॉप है उसके अंदर एक फ़ाइल बन के आ चुका है जिसका नाम है क्लास 1। ठीक है, तो जो भी डेटा मैं इसके अंदर एंट्री करूँगा और जैसे कि मान के चलो कुछ भी मैं यहाँ पे एंट्री कर दिया और मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा तो ये डेटा सेव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस फाइल को क्लोज़ करता हूँ
तो ये फाइल क्लोज हो चुका है और अभी जो फाइल है ये जहाँ पे सेव हुआ था इसको फिर दोबारा से ओपन करके मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो मैंने टाइप करा था वो डेटा यहाँ पे सेव है और इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी एक्सेल फाइल को रीनेम करके और इस तरीके से आप एक्सेल फाइल को रीनेम कर सकते हो और एक स्पेसिफिक लोकेशन पे उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा आई गेस। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे एक बार आपको दिख रहा होगा जहाँ पे सर्च लिखा हुआ है। जैसे मान के चलो कि मुझे एक्सेल के अंदर कुछ फीचर को यूज़ करनी है, ठीक है, और मुझे पता नहीं है कि उसका लोकेशन कहाँ पे है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे एक सिंपल सा फीचर है एक्सेल में पिवट टेबल करके, पिवट टेबल मुझे यूज़ करना है पर मुझे पता नहीं है किस लोकेशन पे वो मुझे मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा। जब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो यहाँ पे उसी नाम के लिंक्ड जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। तो पिवट चार्ट, पिवट टेबल, ये सब कुछ यहाँ पे मुझे दिख चुके हैं। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ से पिवट टेबल ओपन हो जाएगा अपने आप। ठीक है, फिर इसका यूज़ करके मैं पिवट टेबल ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद यहाँ पे आप कट कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होगा। उसके बाद हम जाते हैं फाइल में। यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे टैब बने हुए हैं जहाँ पे कहीं पे फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलास है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, ऑटोमेट है, डेवलपर है, हेल्प है। हो सकता है इनमें से कुछ टैब आपके में मिसिंग हो और उसको किस तरीके से लेके आना है वो भी मैं बताऊंगा आगे। तो अभी हम ये देखते हैं कि इस टैब का क्या काम है। तो जैसे अगर मैं होम में क्लिक करा तो यहाँ पे काफ़ी सारे बटन्स मेरे सामने ओपन हो रखे हैं। उसके बाद इंसर्ट में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे अलग अलग बटन्स हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं, अलग अलग बटन्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अलग अलग हैं। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जिस तरीके के काम करना है उसी हिसाब से आपको उस टैब में जाना है और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें वहाँ पे दिख जाएगी, राइट। उसके बाद हम देख सकते हैं कि नीचे एक वाइट कलर का स्पेस बना हुआ है जहाँ पे छोटे छोटे बटन बने हुए हैं। तो ये जो वाइट कलर का जो स्पेस बना हुआ है इसको कहते हैं रिबन। और इस रिबन के अंदर छोटे छोटे कैटेगरीज है और जिसके अंदर छोटे छोटे बटन्स हैं। जब भी आप इसमें माउस को होवर करोगे तो कुछ कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इसको समझते हैं, ये जो छोटे छोटे कैटेगरीज है उस कैटेगरीज के अंदर छोटे छोटे बटन्स हैं। हर एक कैटेगरी, जैसे कि मान के चलो एक कैटेगरी है क्लिपबोर्ड, एक है फॉन्ट, एक है अलाइनमेंट, एक है नंबर, एक है स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, एडिन्स, जीरा क्लाउड, ऐसे करके काफ़ी सारी इसमें कैटेगरीज है और उन कैटेगरीज के अंदर बटन्स हैं। जैसे कि मान के चलो कि मुझे मैंने कुछ टाइप करा और मुझे उसमें कोई भी चेंजेस करना है, मुझे इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने वाला जो कैटेगरी है वो आता है फॉन्ट के अंदर। तो फॉन्ट के अंदर वो सारे ऑप्शंस होंगे जिसमें आप कलर को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे फिल कलर जो है इसको मैं अगर क्लिक करूँगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसी हिसाब से जो भी आपको चेंजेस करना है उसी हिसाब से कैटेगरीज में जाना है। उस कैटेगरीज के अंदर आपको बटन्स मिलेंगे और उस बटन्स की मदद से आप जो भी आपको चेंजेस करना है आप इसमें कर सकते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक डब्बा बना हुआ है और इसमें एक लंबा सा बार बना हुआ है। ये जो छोटा सा डब्बा बना हुआ है इसको कहते हैं नेम बॉक्स और इसमें जो ये बड़ा सा जो बार बना हुआ है इसको कहते हैं फॉर्मूला बार, राइट। नेम बॉक्स का मतलब है कि नेम बॉक्स का जो मीनिंग है उसके नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। नेम बॉक्स मतलब उसके अंदर नाम निकलेगा, उसके अंदर नाम होगा। किसका नाम होगा? सेल्स का नाम होगा। अब यहाँ पे मैं एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जिसका नाम है सेल्स। सेल्स क्या होता है? जैसे यहाँ पे कहीं भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक जगह पे वो एक छोटा सा डब्बा बन के आ रहा है, राइट, उसको कहते हैं सेल्स। तो सेल्स इज द इंटरसेक्शन बिटवीन रोज एंड कॉलम। रोज क्या होता है? ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइनें बने हुए हैं इनको कहते हैं रोज। ये फर्स्ट रोज, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो आपको एक्सेल में काफ़ी सारे रोज मिलेंगे। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होगे तो 1048576 मतलब 10 लाख के आसपास आपको इसके अंदर रोज मिलेंगे। और वैसे ही जैसे मैंने रोज इसमें दिखाया वैसे ही यहाँ पे कॉलम भी है। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे पूरा कॉलम सिलेक्ट होता है। तो ये जो यहाँ पे जो वर्टिकल सिलेक्शन हो रहा है उसको कहते हैं कॉलम। तो ये एक कॉलम है, बी एक कॉलम है, सी एक कॉलम है, डी एक कॉलम है, ई एक कॉलम है, एफ एक कॉलम है। तो ऐसे कॉलम भी काफ़ी सारे हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे तो जो लास्ट कॉलम है वो एक्स एफ डी है। अगर मैं इसको काउंट करके दिखाता हूँ तो काउंट करके चेक करते हैं कि हमारे पास कॉलम कितने हैं। +1,
तो अगर मैंने अगर मैं इसको काउंट करता हूँ तो लास्ट वाला जो काउंट है वो आ रहा है 16,384। इसका मतलब है एक्सेल के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम है वो है 16,384 और जो नंबर ऑफ रोज है वो है 10 लैक्स रोज है वो है 10,48,576, राइट। ये आपका एक्सेल शीट है जिसके अंदर आपको 16,000 कॉलम और 10 लैक्स रोज मिलते हैं, राइट। और ये जो रोज है और ये जो कॉलम है इनका जो इंटरसेक्शन है, जैसे कि मान के चलो अभी मैंने डी जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करा और यहाँ पे रोज में मैंने सिलेक्ट करा नंबर 4, रो नंबर 4 को मैंने सिलेक्ट करा, तो यहाँ पे एक छोटा सा इंटरसेक्शन बन के आ रहा है, ठीक है। जो इंटरसेक्शन बन के आ रहा है उसे कहते हैं सेल्स, CELLS, राइट। उस सेल्स को मैंने अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक सेल क्लिक हो रहा है और जब मैं यहाँ पे क्लिक करा तो इसका जो नाम है, उस सेल का जो नाम है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे सेल्स हैं तो हर एक सेल्स का एक एक नाम है। उस सेल का नाम कहाँ पे मिलेगा आपको? नेम बॉक्स में। जैसे यहाँ पे छोटा सा डब्बा बना हुआ है और इसमें क्या लिख के आ रहा है? D4 इन द सेंस कॉलम नंबर D एंड रो नंबर 4। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे तो यहाँ पे कॉलम नंबर क्या है? 1 2 3 4 जो कि D है और इसका जो रो है वो है 4, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेल्स। इस सेल्स के अंदर आप अपना इनपुट डाल सकते हो, आप इसमें कुछ भी टाइप करके उसको सेव करके रख सकते हो। कोई भी कैलकुलेशन इसके अंदर आप फॉर्मूला टाइप कर सकते हो, आप इसके अंदर फंक्शन टाइप कर सकते हो, इसके अंदर आप टेक्स्ट डाल सकते हो, इसके अंदर आप इमेज डाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप कर सकते हो, राइट। तो इसको कहते हैं सेल्स। तो लगभग आपको पता चल गया होगा कि रोज क्या है, कॉलम क्या है, सेल्स क्या है। अब नीचे जाते हैं, अब नीचे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं एक जगह पे यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ है और उसके बिल्कुल साइड में एक प्लस का बटन आ रहा है और जब उस प्लस बटन के ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे न्यू शीट करके लिख के आ रहा है कुछ, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे शीट 2 ओपन हो जा रहा है। अगर मैं इसको फिर क्लिक करता हूँ शीट 3, फिर क्लिक करता हूँ शीट 4, फिर क्लिक करता हूँ शीट 5, तो ऐसे करके काफ़ी सारे शीट इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो देखा जाए ये एक्सेल वर्कबुक है और उसके अंदर आप काफ़ी सारे वर्कशीट ऐड कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने 5 शीट ओपन कर रखा है इसी वर्कबुक के अंदर। तो ये एक वर्कबुक है, जैसे एक बुक होता है, बुक के अंदर काफ़ी सारे पन्ने होते हैं, वैसे ही एक वर्कबुक होता है, उस वर्कबुक के अंदर वर्कशीट अलग अलग होते हैं, ठीक है। जब मैं इसको सेव करूंगा तो सारा वर्कबुक के अंदर जो भी शीट में जो भी मैंने चेंजेस करा है वो सारा कुछ सेव हो जाएंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे एक ग्रिड इसमें बन के आ रहा है, नॉर्मल ग्रिड, उसके बाद पेज लेआउट, उसके बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू, जिससे आप जो वर्कशीट है उसका जो प्रीव्यू है उसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद इसमें जूम इन जूम आउट का बटन इसमें है, जिसको आप स्क्रॉल करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये था एक्सेल का UI और इसको बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने उसको समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।